दोस्तों, हिंदी सिनेमा की चमक दमक के पीछे कई ऐसे किस्से छिपे हैं जो जितने प्रेरणादायक हैं उतने ही दर्द भरे भी। आज हम बात करने जा रहे हैं उस शख्स की जो कभी एक्टर बनना ही नहीं चाहते थे। हाँ, सही सुना आपने। वो शख्स जो बाद में 140 से ज्यादा फिल्मों में नजर आया, जिसने अपने जमाने में अमिताभ बच्चन जैसे सुपरस्टार को भी कड़ी टक्कर दी और जिसके नाम के आगे लिखा जाता था विनोद खन्ना, द स्टाइलिश सुपरस्टार। विनोद खन्ना 6 अक्टूबर 1946 को पाकिस्तान के पेशावर में जन्मे थे। बचपन पार्टीशन के बाद भारत आकर बीता। पढ़ाई हुई दिल्ली और मुंबई में, पर दिल में एक सपना था बिजनेस करने का, और पिता का भी यही सपना था कि बेटा पारिवारिक कारोबार संभाले। पर कहते हैं ना कि किस्मत के पास अपने प्लान होते हैं, और वो तब सामने आते हैं जब इंसान खुद को सबसे ज्यादा समझने लगता है। साल था 1968। विनोद एक पार्टी में गए थे। वो नॉर्मल सी पार्टी थी, कुछ दोस्त, कुछ पहचान वाले, पर वहां मौजूद थे सुनील दत्त, एक ऐसे स्टार जो उस वक्त अपनी अगली फिल्म के लिए एक नए चेहरे की तलाश में थे। जैसे ही उनकी नजर विनोद खन्ना पर पड़ी, उन्होंने कहा, यंग मैन, तुम्हारा चेहरा कैमरे पर कमाल करेगा। और वहीं पार्टी की भीड़ में विनोद को मिला उनका पहला ऑफर, फिल्म मन का मीत। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल कहानी तो अब शुरू होती है। जब वो खुशी खुशी घर पहुंचे और पिता को बताया, पापा, मुझे फिल्म में रोल मिला है, सुनील दत्त की फिल्म में। बस ये सुनना था कि पिता का चेहरा बदल गया। उनकी आंखों में गुस्सा भर आया। उन्होंने सीधे अलमारी खोली और बंदूक निकाल ली। वो चिल्लाए, अगर तू फिल्मों में गया तो मैं तुझे गोली मार दूंगा। वो पल विनोद खन्ना की जिंदगी का सबसे डरावना पल था। एक तरफ सपना, दूसरी तरफ पिता का गुस्सा, और बीच में एक बेटा जो बस अपनी पहचान बनाना चाहता था। पर तभी मां ने आगे बढ़कर पिता का हाथ पकड़ लिया। उन्होंने कहा, उसे 2 साल दो, अगर वो कुछ नहीं कर पाया तो लौट आएगा। विनोद खन्ना की आंखों में आंसू थे, पर दिल में आग लग चुकी थी। अब ये सिर्फ एक्टिंग नहीं थी, ये साबित करने की लड़ाई थी कि वो कर सकता है। पहली फिल्म मन का मीत रिलीज हुई, और क्या कमाल किया। विनोद खन्ना को विलन का रोल मिला था, पर दर्शकों ने उन्हें हीरो बना दिया। और फिर जो हुआ वो बॉलीवुड के इतिहास में लिखा गया एक रिकॉर्ड बन गया। सिर्फ 1 हफ्ते में विनोद खन्ना ने 15 फिल्में साइन की। जी हां, सिर्फ 7 दिनों में 15 फिल्में। वो दौर था जब हर डायरेक्टर उन्हें अपनी फिल्म में चाहता था। हर पोस्टर पर उनका नाम लिखा जाने लगा। मेरे अपने, मेरा गांव मेरा देश, अचानक, और फिर अमर अकबर एंथनी, मुकद्दर का सिकंदर जैसी ब्लॉकबस्टर्स ने विनोद खन्ना को बना दिया सुपरस्टार। लोग कहते थे, अमिताभ बच्चन के सामने जो टिक सकता है वो सिर्फ विनोद खन्ना है। पर दोनों के बीच कभी दुश्मनी नहीं रही, बल्कि गहरी दोस्ती और आपसी सम्मान था। विनोद खन्ना ने सिर्फ स्क्रीन पर नहीं, लोगों के दिलों पर भी राज किया। उनकी मुस्कान में था सुकून, उनकी आंखों में था दर्द, और उनकी आवाज में थी इंसानियत की गर्मी। वो सिर्फ एक्टर नहीं थे, वो एक जर्नी थी संघर्ष से सफलता तक की। आज वो हमारे बीच नहीं है, पर उनकी फिल्में, उनके किरदार और उनका जज्बा आज भी जिंदा है। वो हमें सिखा गए कि अगर आप में हिम्मत है सपने देखने की, तो दुनिया की कोई बंदूक आपका रास्ता नहीं रोक सकती। विनोद खन्ना एक ऐसा नाम जो हमेशा याद रहेगा, क्योंकि उसने डर पर नहीं, किस्मत पर भरोसा किया था।